देख रहे दर्पण की चमक न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर जिला प्रशासन द्वारा रोजगार मेला आयोजन किया गया। पंजीयन के आधार पर कंपनियों में काम दिया जाएगा। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर फरदीन शाह की रिपोर्ट।
ताकि कहीं भी कोई काम को मिल जाए। काम करने बावजूद और ये काम करने वाले तो फिर कोई समस्या नहीं है। और ये पहले उसका क्योंकि रोजगार बच्चों को मैं जानता हूँ हमारे बच्चों को क्षमता अपनी जगह उसी कमी नहीं है। जरूरत इतनी प्रोत्साहन और जो कैपिटल से इंडिविजुअल बड़ी संख्या नए सरकार को हमने बनाया। आवेदन किए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? यहाँ पे जिस तरीके से अंदर मंच बना हुआ था, मंच पे जो साझा किया मंच को कलेक्टर साहब थे, मंदसौर विधायक यशपाल जी सिसोदिया जी थे और जिला पंचायत सीईओ साहब थे और प्रियंका गोस्वामी जी थी जिला पंचायत अध्यक्ष। इन सब यहाँ पे जो आत्मनिर्भर भारत योजना जो मोदी जी द्वारा शुरू की गई है, यहाँ इसको लेके एक रोज़गार मेला आयोजित किया गया मंदसौर में संजय गांधी उद्यान में। तो यहाँ जब मंच से विधायक महोदय जी ने बोला है कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत युवाओं को 5000 युवाओं को रोज़गार मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आत्मनिर्भर की बात होती है तो यहाँ तो प्राइवेट कंपनी के जो लोग हैं और उनको बच्चों को रोज़गार देना चाहते हैं, तो मतलब कहाँ से आत्मनिर्भर हो जाएंगे वो लोग? इसमें बहुत आत्मनिर्भर और एक कंपनी निर्भर, यानी आत्मनिर्भर में तो उन युवाओं को स्वयं का रोज़गार होना चाहिए, इस प्रकार की योजना होना चाहिए। क्या लगता है ये जो योजना जो चलाई है इसमें इन लोगों को वेतन कितना मिला जाएगा, कुछ अनुमान है आपका? यहाँ पे वेतन की बात हो रही थी 5000 से लेके 7000 8000 रुपया मासिक वेतन।
तो ये 7-8 हज़ार रुपये या 5 हज़ार के अंदर क्या यहाँ से बाहर की कंपनियों में जाके यहाँ के युवा काम कर सकते हैं, ऐसा लगता है आपको? नहीं लगता है ना। यहाँ से अगर किसी युवा साथी की अगर ड्यूटी या ज्वाइन करेगा इंदौर में, तो उसको खाने पीने के पैसे भी घर से ले जाने पड़ेंगे, क्या बचाएगा उसमें वो। क्या नाम? परमानंद पाटीदार। कहाँ रहते हैं? रिछालाल मुआ, जनपद पंचायत सदस्य। लेकिन देखा जा रहा था यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों के स्टॉल लगे हैं, प्राइवेट कंपनियाँ ही रोज़गार देने की बात कर रही है और वो भी मिनिमम प्राइस में। क्या कहेंगे? ये बात सही है कि यहाँ रोज़गार मेला तो आयोजित किया गया, लेकिन रोज़गार मेले का जो आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत में जो चीज़ बताना चाहते हैं युवा साथियों को, जो मंच पे बोला जा रहा था, कलेक्टर साहब ने बोला है आत्मनिर्भर भारत योजना, लेकिन आत्मनिर्भर भारत योजना ही कैसे लागू होगी? युवाओं को स्वयं का रोज़गार होना चाहिए तो आत्मनिर्भर भारत योजना लागू होगी। हाँ, रही बात मतलब आत्मनिर्भर बनाने की, तो एक तरफ देखो केंद्र सरकार मोदी जी एरोप्लेन हो, रेल हो, सब मतलब निजीकरण में देना चाहते हैं। इसी प्रकार से एक बिल आया किसानों के लिए, उसमें भी किसानों की ज़मीन निजीकरण में जाए, ऐसा उद्योगपति लोग उस पर कॉन्ट्रैक्ट खेती करवाए और किसान को मतलब उसके बंधुआ मजदूर बनाने के बाध्य करें। इसी प्रकार से जब मतलब बच्चों का जो एरोप्लेन बेचा, रेलगाड़ी बेची, ज़मीन बेची किसानों की, और अब आई युवा साथियों की बेचने की तैयारी, जो युवा साथी लोगों को कंपनियों के हाथे बच्चों को बेचने का काम कर रहे हैं। ज़िला प्रशासन द्वारा आज रोज़गार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में लगभग 22 कंपनियों ने यहाँ पर उपस्थित दी है। लगभग हमारे 2500 पंजीकृत बच्चे भी यहाँ पर आए हैं। आज उम्मीद ये है कि लगभग 1000 या उससे अधिक बच्चों को लेटर ऑफ इंटेंट कंपनीज़ के द्वारा दिया जाएगा। इस प्रकार के रोज़गार मेले अब भविष्य में लगातार आयोजित होते रहेंगे। इस प्रकार से कितने बेरोजगार लोगों को यहाँ पर रोजगार देने का? जैसा कि आपको बताया कि लगभग 22 कंपनियां आई हैं, तो आज जो उम्मीद है लगभग 1000 के आसपास बच्चों को लेटर ऑफ इंटेंट दिए जाएंगे। लेटर ऑफ इंटेंट देने के बाद फिर मूल कंपनियों में उनके इंटरव्यूज़ होते हैं और वहाँ फाइनल उनकी नियुक्ति होती है।